निर्दयी 13 वर्षों के वनवास के बाद पांडवों ने अपने वनवास के अंतिम वर्ष की शुरुआत की, एक ऐसा वर्ष जिसमें उन्हें पूर्ण रूप से गुप्त रहना आवश्यक था ताकि वे अपने साम्राज्य की पुनः प्राप्ति सुनिश्चित कर सकें। इस अवधि को विराट पर्व के नाम से जाना जाता है, जिसमें पांडवों और द्रौपदी से बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता और गुप्तता की अपेक्षा की गई, क्योंकि उन्होंने राजा विराट के दरबार में भेष बदलकर प्रवेश किया। युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े और बुद्धि व धर्म के प्रतीक थे, ने कंक नामक व्यक्ति का रूप धारण किया, एक विनम्र लेकिन सूझबूझ वाला सलाहकार, जो राजा विराट के लिए पासा खेलता था। उधर भीम, जो अद्भुत बल से संपन्न एक पराक्रमी योद्धा थे, ने बल्लभ नामक रसोइये का वेश धारण किया और राजभवन की रसोई में छिपे रूप से अपनी गजब की ताकत का परिचय देते रहे। अर्जुन, जो धनुर्विद्या में अद्वितीय थे, ने एक अत्यंत कठोर रूपांतरण स्वीकार किया और बृहन्ना नामक किन्नर का रूप धारण किया, जो राजकुमारी उत्तर को नृत्य और संगीत सिखाने वाला शिक्षक बना। इसके विपरीत नकुल ने ग्रंथिक नामक अस्तबल सेवक का रूप धारण किया, जहां उन्होंने घोड़ों से अपने गहरे संबंध और घुड़सवारी की दक्षता का उपयोग किया। वहीं सहदेव तंतिपाल बने, जो गाय बैलों की देखभाल करते थे और अपनी तीव्र बुद्धि तथा पशुओं के प्रति पारंगत ज्ञान का परिचय देते थे। द्रौपदी ने मालिनी नामक दासी का रूप धारण किया और रानी सुदेशना की सेविका के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने अपने श्रम के बीच भी अपनी अनुपम सौंदर्य और राजसी आचरण का परिचय दिया। वेशभूषा का वह वर्ष तनाव और सतर्कता से भरा हुआ था, जहां पांडव अपने अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से जुड़े रहे। प्रत्येक ने चतुराई और शक्ति की अनेक परीक्षाओं का सामना किया और अपने झूठे रूपों को बनाए रखने के दबाव में निरंतर संघर्ष करते रहे। संकट तब उत्पन्न हुआ जब कीचक, जो राजा विराट का पराक्रमी लेकिन कुख्यात साला था, द्रौपदी पर आसक्त हो गया और उसके कारण उसने द्रौपदी का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। भीम, जो सदैव द्रौपदी की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, ने कीचक का सामना करने का निश्चय किया। एक गुप्त रात्रिकालीन द्वंद्व में भीम ने उस भयानक शत्रु का अंत कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी चुपचाप वार करने की कला और अपार शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया। भीम की इस वीरता की खबर तेजी से फैल गई, जिससे पांडवों की वास्तविक पहचान को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगा। इसके बावजूद उन्होंने अपने छद्मवेश के जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए सतर्कता से आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वर्ष अपने अंत के निकट आया, कौरवों ने विराट के राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई, यह जाने बिना कि पांडव वहीं छिपे हुए हैं। अर्जुन ने शांत लेकिन निर्णायक ढंग से विराट सेना का नेतृत्व करते हुए प्रत्याक्रमण किया और युद्ध की भीषणता के बीच भी अपने ध्येय को बनाए रखा। उनकी रणनीतिक कुशलता ने न केवल विराट के राज्य की रक्षा की, बल्कि विडंबना यह रही कि उसी के साथ उनकी गुप्त पहचान भी सुरक्षित रही। इस प्रकार पांडवों ने अपने वनवास के अंतिम वर्ष को सफलतापूर्वक पूर्ण किया और वे संसार में अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए, अपने वेशभूषा के वर्ष से प्राप्त अद्भुत धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ संकल्प जैसी अमूल्य शिक्षाओं से सुसज्जित होकर।